और संभल में रामनवमी मनाई जा रही है। भंडारे का आयोजन किया जा रहा है और शहर में शोभा यात्रा और जुलूस निकालने की तैयारी है। इस बीच योगी फोर्स एक्शन में चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है। सत्यव्रत पुलिस चौकी का भी आज शुभारंभ होना है। इस बार संभल की रामनवमी बिल्कुल अलग होगी और सबसे बड़ी बात है कि इस बार की रामनवमी कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि इस बार की रामनवमी अयोध्या वाली रामनवमी होगी। संभल ने इसके पहले ना तो ऐसी होली देखी थी, ना संभल में अब से पहले ऐसी महाशिवरात्रि मनाई गई थी, ना ही संभल ने अब के पहले ऐसी रामनवमी देखी होगी। मंदिर मंदिर जगमग है, मंदिर मंदिर भव्य दिव्य तैयारी है। संभल प्रभु राम के अवतार के पहले सज धज कर तैयार है। संभल की अब की बार की रामनवमी विशेष है। गलियों कूचों से लेकर सड़क चौराहों तक पर उत्सव का माहौल है। संभल के पतालेश्वर महादेव मंदिर में कीर्तन आरंभ हो चुका है। भव्य तरीके से रामनवमी मनाने की तैयारी है। अखंड रामायण का पाठ किया जा रहा और इसी तरीके से संभल के अंदर जितने भी प्राचीन मंदिर हैं वहां पर मंदिरों को सजाया गया है। इस बार रामनवमी विशेष और अलग क्यों होगा संभल का? इस बार देखिए सभी हमारे जितने भी मंदिर हैं और जितने भी हमारे जो अभी प्राचीन कूप हैं और जो भी तीर्थ जो हमारे देव तीर्थ मिले हैं उन सभी पर इस बार बड़ी विधिवत तरीके से भव्य तरीके से पूजा पाठ अर्चना के साथ साथ अखंड रामायण कीर्तन पाठ की भी तैयारियां हैं। रामायण का अखंड पाठ शुरू हो चुका है। तैयारियां बहुत अच्छी हैं और अभी 24 घंटे का रामचरितमानस का रामायण का पाठ प्रारंभ हो रहा है, जो हम सभी श्रद्धालु बहुत ही भक्ति मन से इसको 24 घंटे करेंगे। राम जन्मोत्सव पर कार्यक्रम तय हैं, लेकिन अब की बार इन कार्यक्रमों के लिए मंदिर से लेकर प्रशासन तक ने बहुत तैयारी की है ताकि सब सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। विशेष प्रार्थनाएं, भजन और कीर्तन, राम कथा और रामायण का पाठ, शोभा यात्रा, राम सीता लक्ष्मण और हनुमान की मूर्तियों वाले भव्य जुलूस। श्रद्धालुओं में उत्साह है। मंदिरों में भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी है। आस्था के फूल अपने आराध्य को अर्पित करने के लिए लोग पहुंचने लगे हैं। इस बार की रामनवमी में जो राम भक्त हैं वो अपने द्वारा अनेकों प्रकारों से इतना संघर्ष कर रहे हैं कि आपके रामनवमी जो है अनंत ही भव्य बनाई जाए। और संभल जो है संभल एक छावनी बन चुका है और इसी संभल में श्री रामनवमी का जुलूस भव्य निकाला जाएगा। इस बार रामनवमी के उपलक्ष्य में बहुत ही हमने मंदिर को पूरा सजवाया है और भंडारे का भी आयोजन हो रहा है और अखंड पाठ होगा। क्यों पूरे देश की नजर गड़ी है अब की बार के संभल की रामनवमी पर? समझने के लिए आपको पिछले साल की 24 नवंबर की हिंसा की वो भीषण तांडव वाली तस्वीरें देखनी होंगी जब संभल को जलाने की साजिश हुई, जिसमें शामिल लोगों का कच्चा चिट्ठा खुलता जा रहा है। उसके बाद संभल में सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने के लिए योगी फोर्स एक्शन में आई और संभल के कतरे कतरे की ऐसी तलाशी हुई कि त्योहार चाहे हिंदू का हो या मुसलमान का, परिंदा भी बिना पुलिस की इजाजत के पर नहीं मार सकता। रामनवमी के अवसर पर संभल की बहुचर्चित सत्यव्रत पुलिस चौकी का भी शुभारंभ होने जा रहा है। तैयारियां हमारी पहले से थी और अब सत्यव्रत चौकी पूर्ण रूप से बन के तैयार हो चुकी है, जो सुरक्षा और शांति की दृष्टि से बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे वो चौकी है। संविधान और धर्म की रक्षा के प्रतीक के रूप में स्थापित होने जा रही सत्यव्रत पुलिस चौकी अपने आप में अनूठी है। जामा मस्जिद के सामने बन रही ये चौकी आधुनिक सुविधाओं से लैस है। जैसे ही कोई इस चौकी में प्रवेश करेगा उसे सामने की दीवार पर 12 फीट लंबी और 12 फीट चौड़ी सफेद मार्बल की भव्य चित्रकारी दिखाई देगी। इस चित्र में श्रीमद् भागवत गीता के एक महत्वपूर्ण प्रसंग को उकेरा गया है, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। ये चित्र संविधान की मूल प्रति से लिया गया है और जयपुर के कुशल कारीगरों ने तैयार किया है। ये दृश्य धार्मिक आस्था का प्रतीक होने के साथ ही भारतीय संविधान की मूल भावना को भी उजागर करेगा।
इस चित्रकारी में सत्यव्रत पुलिस चौकी का नाम भी उकेरा गया है। इस चौकी का नाम सत्यव्रत इसलिए रखा गया है क्योंकि सतयुग में संभल का नाम सत्यव्रत ही था। लगातार पुलिस की टीम यहां पर गली मोहल्लों में नजर बनाए हुए है, लेकिन चूंकि रामनवमी है इसलिए हर मंदिर के बाहर आपको इस तरीके से पुलिसकर्मी नजर आ जाएंगे, क्योंकि इस बार संभल की रामनवमी अलग है। विशेष तैयारियां की गई है शोभा यात्रा निकालने की, इसलिए पुलिस ने हर मंदिरों के बाहर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है और खुद जिले के अधिकारी से लेकर एसएसपी तक यहां पर नजर बनाए हुए हैं। तो संभल की अब की बार की रामनवमी श्रद्धालुओं के लिए यादगार होने वाली है, जहां शोभा यात्रा होगी, जुलूस होगा, श्री राम का उद्घोष होगा, लेकिन सब कुछ शांति व्यवस्था के बीच, कट्टरपंथियों के भय के बिना। तमाम वॉलंटियर को भी तैयार किया गया। तो ये तैयारियां सिर्फ चामुंडा देवी मंदिर नहीं बल्कि संभल के अंदर जितने भी प्राचीन मंदिर हैं वहां पर अखंड रामायण का पाठ कराया जा रहा है, भंडारे का आयोजन किया गया और लगातार भक्त और श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सुरक्षा भी काफी कंसर्न हो जाता है, इसलिए प्रशासन ने सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं और प्रशासन लगातार अलर्ट है इसे लेकर। राजू राज, जी मीडिया, संभल।